गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपके पास गाय या भैंस है जो बहुत ही ज़्यादा पतली हो गई है, दूध देते देते सूख गई है, खाना सब कुछ खा रही है लेकिन फिर भी वेट गेन नहीं हो पा रहा है, एक्सक्यूज मी, हड्डियाँ दिख रही है, कमर तक दब गया है, बहुत ट्राई कर लिया, फीड दाना चारा, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो आज की वीडियो जो है आपकी आखिरी उम्मीद हो सकती है। एक बार ट्राई करके देख लीजिए, जहाँ इतना कुछ कोशिश किया, हो सकता है कुछ और भी काम आ जाए। तो अगर पतली गाय भैंस है और उसको मोटा तगड़ा बनाना है, मतलब आप चाहते हैं कि आपकी गाय थोड़ी सी हेल्दी हो, सिर्फ 2 से 3 सस्ती चीज़ों के बने हुए जो लड्डू होते हैं ना, साइंटिफिक लॉजिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप पूरे सिस्टम में मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने गाय के जानवर जो बहुत ही ज़्यादा पतले हैं उन्हें कैसे आप थोड़ा सा हेल्दी बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि असली प्रॉब्लम क्या है। वैसे तो बहुत सारे रीज़न हो जाते हैं गाय भैंस समझने का, क्योंकि पता है असली रीज़न जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको रूट कॉज, जब तक आपको रीज़न नहीं पता होगा, तब तक आप कुछ भी कर लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होता। गाय भैंस पता है पतली इसलिए नहीं होती है क्योंकि आप उसको खाना कम दे रहे हैं, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि खाना जा रहा है, वो बॉडी में लग रहा है या नहीं लग रहा है। इसके 5 बड़े रीज़न हो सकते हैं। एक पहला, पेट के कीड़े वॉर्म्स। दूसरा, लीवर का कमज़ोर होना। तीसरा, प्रोटीन की कमी। चौथा, एनर्जी या फिर फैट की कमी। और 5वां, मिनरल डेफिशिएंसी। जब तक इन 5 चीज़ों को सही तरीके से आप यूज़ नहीं करेंगे, तब तक कितना भी दाना खिला लीजिए, कितना भी महंगा फीड लेते आइए, गाय भैंस मोटे नहीं होंगे। तो सबसे पहला क्या करना है, डीवॉर्मिंग, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके जानवर के पेट में कीड़े हो गए ना, तो समझ लीजिए गाय कितना भी खा ले, वो सारा खाना कीड़े खा जाते हैं। इसलिए वेट नहीं बढ़ेगा, दूध कम होता जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा और इम्यूनिटी तो सबसे पहले गिरेगी। करना क्या है, मार्केट में जो है ना एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम डीवॉर्मर लाया होता है, ठीक है, जो कि पेट के कीड़े, लीवर फ्लूक दोनों के ऊपर काम करता है। हाँ, डॉक्टर से हमेशा सलाह लीजिए। बहुत सारे मेडिसिन्स के मिक्सचर के बाद जैसे हिमालय का भी आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी आपको जिस भी कंपनी का यूज़ करना है बिल्कुल आपकी चॉइस है। आप डीवॉर्मर लेते आइए। डोज रेट की अगर हम बात करें तो बड़े पशु को 6 ग्राम का बोलस होता है, छोटे पशु के लिए 3 ग्राम का बोलस जनरली होता है। पर फिर भी जिस भी मेडिसिन को आप लेके आइएगा, उनके ऊपर बॉटल में या फिर जो भी अगर लिक्विड है या फिर बोलस है, तो उन पे लिखा होता है कि कब कब कितना कितना देना है। पर हाँ, आप वेटनेरियन से भी एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा। किस बात का ध्यान रखना है, आप लड्डू या फिर फॉर्मूला देने से पहले डीवॉर्मिंग 3 से 4 दिन पहले ज़रूर करवा लें। मतलब मैं जो आपको बता रही हूँ ना कि आप एक बार ये फॉर्मूला ट्राई करके देखिए, जिससे आपके जानवर जो है हेल्दी हो पाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको सबसे पहला रीज़न दिया, डीवॉर्मिंग, मतलब जो पेट के जो कीड़े होते हैं वो खा जाते हैं, तो आप लड्डू भी दीजिएगा या जो भी आप फॉर्मूला भी दीजिएगा, तो वो भी तो कीड़े खा जाएंगे ना। तो सबसे पहले डीवॉर्मिंग करा लीजिएगा 3 से 4 दिन पहले, ताकि एटलीस्ट एश्योरिटी रहे कि चलो डीवॉर्मिंग तो रीज़न नहीं है, ठीक है। दूसरा, लीवर को स्ट्रॉन्ग करना। लीवर ही फैक्ट्री है बॉडी का। अगर लीवर वीक है तो प्रोटीन डाइजेशन नहीं होगा, फैट यूज नहीं होगा और साथ ही वेट नहीं बढ़ेगा। सॉल्यूशन क्या है, अच्छी कंपनी का एक लीवर टॉनिक यूज कीजिए, ठीक है। जैसे लिव 52 आप यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी आप वेटनरी ब्रांड जो कि वहाँ के लोकल वेटनेरियंस रिकमेंड कर रहे हैं। लिव 52 अगर आप हिमालय का यूज करते हैं तो वो आयुर्वेदिक है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, बट चॉइस आपकी है पूरी तरह से, ठीक है। बड़े अगर पशु को दे रहे हैं तो 100 से 200 ml डेली होता है, और छोटे पशु को दे रहे हैं तो 50 से 100 ml डेली होता है। पर हाँ, जो भी टॉनिक आप यूज़ कीजिएगा उसकी बॉटल पे भी दिया रहता है कि कब कब कितना कितना देना है, तो आप उसके हिसाब से दीजिएगा, या फिर आप एक बार वेटनेरियन से पूछ लीजिएगा। कम से कम 20 से 30 दिन तक लगातार देना है, ठीक है। तीसरा, प्रोटीन, मसल बनाने के लिए प्रोटीन। प्रोटीन से नए मसल बनते हैं, शरीर बढ़ना शुरू होता है, और साथ ही बेस्ट प्रोटीन के जो सोर्सेस होते हैं, जो सस्ता और देसी है एकदम, सरसों की खली, बिनोला खली, मूंगफली की खली बहुत अच्छी है। डेली की क्वांटिटी की बात करें तो 500 ग्राम पर एनिमल, पर जानवर आपको 500 ग्राम देना है,
ठीक है, दूध देने वाली गाय या भैंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखिए, प्रोटीन बिना एनर्जी के काम कभी नहीं करेगा। अगला क्या है, एनर्जी और फैट, मोटापा के लिए। दूध नहीं देने वाली जो भैंस होती है ना, 2 केजी आप गेहूं का आटा डेली, सूखा प्लस हरा चारा को आप मिक्स करके, और दूध देने वाली अगर भैंस है ना, तो हर 2 लीटर दूध के ऊपर, ठीक है, 1 केजी एक्स्ट्रा दाना ज़रूर दीजिए। और एनर्जी से थकान कम होती है, बॉडी फैट बनता है, तो ये सब बहुत ज़रूरी है। अब मैं बात करती हूँ देसी लड्डू का फॉर्मूला, ठीक है। अब आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और मेन फॉर्मूला है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। पहला, मेथी का दाना ले लीजिए 250 ग्राम, पीस के भी आता है, पीस के आप उसको मतलब आटे के जैसा पाउडर जैसा बना लीजिए, ठीक है। गुड़ लीजिए आप 100 ग्राम, सरसों का तेल लीजिए, दूध देने वाली गाय है तो 50 ml सरसों का तेल, और दूध नहीं देने वाली गाय है तो 100 ml। कैसे बनाना है, सबको अच्छे से मिक्स कीजिए और एक बड़ा सा लड्डू बना लीजिए। 250 से 300 ग्राम का लड्डू होगा, ठीक है। खिलाना कैसे, सुबह खाली पेट सबसे पहले आप लड्डू खिलाइए, और उसके बाद आप नॉर्मल चारा या दाना रोजाना आपको 30 दिन तक देना है। मैं आपको बता रही हूँ 10 से 15 दिन में वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, और 1 महीने में आपको पूरी तरह से क्लियर डिफरेंस देगा। मिनरल मिक्सचर, मिनरल के बिना ग्रोथ नहीं होती है, फर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम आएगी और बोन्स भी वीक होंगे। तो डेली मिनरल मिक्सचर बहुत ज़रूरी है। अगर पशु बड़े हैं ना, तो 50 से 100 ग्राम, और अगर उसको आप ना मिक्स करके जो है ना, वो चारा और दाना मिक्स करके आप खिला सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो कि बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स होते हैं, जो अक्सर पशुपालक करते हैं। होता क्या है ना कि डीवॉर्मिंग के बिना लड्डू खिला देते हैं, सिर्फ 1 दिन खिलाएंगे, मिनरल्स इग्नोर कर देंगे, लीवर टॉनिक्स स्किप कर देंगे। देखिए, कोई भी चीज़ काम करती है ना, तो वो कंसिस्टेंसी के साथ काम करती है, ठीक है, और थोड़ा एफर्ट्स और थोड़े बहुत सारी चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो आप एक बार ट्राई करके देखिए 30 दिन तक, अगर रिजल्ट नहीं आया तो कुछ और ट्राई कर लेंगे। किसी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं रहना है, बट जब तक आप कोशिश नहीं कीजिएगा पता कैसे चलेगा। जहाँ इतना सब कुछ ट्राई कर लिया, वहाँ थोड़ा सा और मेहनत सही, पर हाँ कंसिस्टेंसी के साथ, और जिन चीज़ों का हमने आपको बोला है ख्याल रखने, आप उन चीज़ों का भी ख्याल रखिएगा। तो आप पहले डीवॉर्मिंग कराइएगा, लीवर टॉनिक देना है, प्रोटीन देना है, एनर्जी देना है, देसी लड्डू खिलाना है, और साथ ही मिनरल्स रेगुलरली देना है। इन 6 चीज़ों को आप सही कर लीजिए, तो आपकी जो गाय और भैंस जो बहुत ज़्यादा पतली है ना, वो बहुत जल्दी वेट गेन करना शुरू कर देगी। तो ओवरऑल आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही थैंक यू सो मच हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए। हैव अ गुड डे।